अरे कालू, अब हमारे बेटे जवान हो गए हैं, अब इनके लिए हमें दूसरा घर बना देना चाहिए। अरे गौरी, अब मुझ में ताकत नहीं है, अब मैं और चोरियां नहीं कर सकता। अपने बेटों से कहो कि वो मेहनत करके अपना घर बनाए। अरे पति जी, क्या कहा आपने? मेरे बेटे अपने मेहनत से घर बनाए? अरे आज तक आपने चोरी करके इन सबको इतना बड़ा कर दिया और एक घर बनाने के लिए कह रही हूँ तो कह रहे हैं आपसे चोरी नहीं होगी। अरे गौरी, आज तक इतनी चोरियां की हैं मैंने। आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ पंछियों से अपने नाम करवा लिया और ये इतना बड़ा घर भी हमारे नाम ही है। अब मैं चोरी नहीं कर सकता, अब मेरे पंखों में इतनी जान नहीं है। अरे पिताजी, आज तक इतना करके ही आपने क्या किया जो हम दोनों भाइयों के लिए एक घर नहीं बनवा सकते? अरे पति जी, आज तक आपने अपने बेटों के लिए बहुत चोरियां की, लेकिन ये आखिरी चोरी है, इस बार मना ना करें। कालू कौवा ना चाहते हुए भी चोरी करने निकल जाता है। वो शाम को एक पेड़ की डाली पर डंडा लिए बैठ जाता है। तभी एक सामने से चिड़ा सब्जी बेचकर पैसे लिए आ रहा था। कालू कौवा तुरंत उस चिड़े के पास जाता है और कहता है, अरे ओ चिड़े, चल सारे पैसे मुझे दे दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे आप मेरे पैसे ना छीने, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। मेरी पत्नी घर पे गर्भवती है, आप मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाने दे। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें छोड़ दूं? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहके कालू कौवा उसके पैसों का थैला छीन लेता है और लेकर भागने लगता है। इधर चिड़ा एक पत्थर उठाता है और कालू कौवे को मार देता है। कालू कौवे को बहुत चोट आ जाती है, लेकिन वो फिर भी उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता है। अरे कालू जी, क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे आ गई? लग रहा है आप पकड़े गए। अरे माँ, ये पैसों का थैला जल्दी से मुझे दे दो, मैं अलमारी में रख कर आता हूँ। अरे जरा तो शर्म करो, तुम्हारा बाप यहाँ खून से लथपथ है और तुम दोनों को पैसों की पड़ी है। अरे माँ, अब तो जो होना होगा वही होगा। क्या इसके चक्कर में हम पैसे छोड़ दें? पिताजी को जीना होगा तो जिएंगे, मरना होगा तो मरेंगे। अरे क्या कह रहे हो तुम दोनों? जल्दी जाओ और हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला कर लाओ। कालू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है और खून तो बिल्कुल नहीं रुक रहा। ऐसे कालू कौवे के दोनों बेटे डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास ना जाकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। अरे सोनू, हमें डॉक्टर के पास नहीं, हमें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। अगर पिताजी मर गए तो जायदाद पर सिग्नेचर कौन करेगा? अरे हाँ मोनू, मैं तो ये भूल ही गया। चलो हम दोनों जल्दी से घर चलते हैं, कहीं पिताजी मर ना जाए। पहले हम सिग्नेचर करवा लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास आएंगे। ऐसे कालू कौवे के दोनों बेटे फिर से घर चले जाते हैं। अरे तुम दोनों वापस क्यों आ गए? डॉक्टर कहाँ है? मेरे कालू के सर से बहुत खून टपक रहा है। अरे माँ, पहले पिताजी से जायदाद पर सिग्नेचर करवा दो, कहीं ये मर गए तो क्या होगा। अरे गौरी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे पति जी, आप जल्दी से जायदाद पर सिग्नेचर कर दीजिए, तब ये जाकर डॉक्टर को बुला कर ला रहे हैं। अरे माँ, जायदाद पर सिग्नेचर कैसे होगा? घर पे तो स्याही ही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पिताजी के खून से ही सिग्नेचर करवा दो। ऐसे दोनों बेटे अपने पिताजी के खून से ही जायदाद पर सिग्नेचर करवा लेते हैं। अरे अब तुम दोनों जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ। गौरी, अब मेरी जान निकलने वाली है,
तुम दोनों बेटों का ख्याल रखना। इतना बोलते ही कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है। अरे कालू जी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कालू जी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। गौरी कौवी तो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे माँ, अब हम जंगल जा रहे हैं। अभी हमें आम और अमरूद के पेड़ का भी बंटवारा करना है। अरे तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार कौन करेगा? अरे माँ, तुम उनकी पत्नी हो, उनका अंतिम संस्कार तुम ही कर दो। हम दोनों पहले पेड़ का बंटवारा कर लेते हैं। ऐसे गौरी कौवी के दोनों बेटे पेड़ का बंटवारा करने जंगल पहुंच जाते हैं। अरे सोनू, आम का पेड़ तुम ले लो और अमरूद का पेड़ मैं ले लेता हूँ। अरे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन घर का बंटवारा हम दोनों कैसे करें? अरे उसमें क्या है, घर तुम ले लो और जो पिताजी ने चोरी करके पैसे लाए हैं वो मैं ले लेता हूँ। ऐसे दोनों भाई आपस में बंटवारा करके घर चले जाते हैं। अरे माँ, अब तुम निकलो इस घर से। अरे क्या कह रहे हो तुम दोनों? मैं इस घर से क्यों निकलूं? ये घर मेरा है, मेरा। अरे ये घर आपका कैसे हुआ? पिताजी ने इस घर को हम दोनों के नाम कर दिया है। अब जाओ इस घर से। अरे तुम दोनों ये कैसी बात कर रहे हो? अरे जरा तो शर्म करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ। मुझे ऐसे घर से ना निकालो। अरे माँ, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चल निकल जाओ मेरे घर से। अरे मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मुझे यही दिन देखने को बाकी था जो तुम दोनों मुझे घर से निकाल रहे हो। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे रहने दो घर में। अरे माँ, ये घर मेरा है। अब इस घर में मैं रहूंगा, तुम नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, जल्दी निकलो। ऐसे गौरी कौवी रोते हुए घर से निकल जाती है और उड़ते उड़ते एक दूर जंगल में पहुंच जाती है। अरे कालू जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो बेघर हो गई, बेघर। मेरे दोनों बेटों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे गौरी कौवी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? ये तो होना ही था, क्योंकि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गौरी कौवी की बहन सुंदरी कौवी ने अपना पहला अंडा दिया था, तो उसका पति भूरा कौवा कहता है, अरे सुंदरी, तुम हमारे अंडे का ख्याल रखो। मैं तब तक जाकर दाना लेकर आता हूँ। अरे पति जी, मैं अकेले कैसे करूँगी? मैंने दीदी के पास कल फोन किया था, तो वो कह रही थी कि उसके अंडे पर कभी कभी जीजा जी भी बैठ जाते थे। क्या क्या कहा तुमने? तुम सोच रही हो कि मैं भी इस अंडे पर बैठूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। अंडे पर बैठना तुम्हारा काम है और मेरा तो दाना लाने का काम है। तो मैं जा रहा हूँ दाना लेने और तुम अंडे पर बैठो। ऐसे कह के भूरा कौवा दाना लेने जंगल निकल जाता है। सुंदरी कौवी अपने बहन गौरी कौवी को फोन लगाती है और कहती है, अरे दीदी, मैं अकेले अपने अंडे का ख्याल कैसे रखूं? मेरे पति जी तो अंडे पर बैठने से इनकार कर रहे हैं। अरे मेरी बहन सुंदरी, तू बस अंडे पर बैठी रह। कुछ दिन में मेरे बेटे के जैसे तेरे अंडे से भी एक प्यारा सा बेटा निकल आएगा। अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हो? मैं अपने अंडे को खराब नहीं करूंगी बैठ के। आपको तो तजुर्बा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को लेकर आपके ही घर आ जाती हूँ। अरे हाँ सुंदरी, क्यों नहीं? ये घर भी तुम्हारा ही है। जब दिल करे तब तुम आ जाओ मेरे घर पे। ठीक है दीदी, तो मैं अंडे लेकर आपके घर आ जाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी कौवी फोन रख देती है।
इधर कालू कौवा अपने पत्नी गौरी कौवी पर गुस्सा करने लगता है। अरे ओ गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ पर बुला रही हो? अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मत बुलाओ, उसका पहला अंडा है। अगर हमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो वो हमें जिंदगी भर ताने मारेगी। अरे पति जी, मैंने अपने अंडे से अपना बेटा निकाला है। मुझे पता है कि अंडे से बच्चे कैसे निकालते हैं। ऐसे अभी कालू कौवा और गौरी कौवी बातें कर ही रहे थे कि सुंदरी कौवी अपना अंडा लिए अपने बहन के घर आ जाती है। अरे सुंदरी, आ गई क्या तुम? अरे अंदर चलो अंदर, तुम्हारे जीजा जी और मैं अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अरे दीदी, आने में बड़ी दिक्कत हुई है। अंडे को लेकर चलना इतना आसान बात नहीं है। मेरे पंखों में और टांगों में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। अरे पति जी, आपने सुना नहीं क्या? अरे मेरी बहन को भूख लगी है। आप जल्दी से जंगल जाएं और मेरी बहन के लिए ताजे ताजे फल लेकर आए। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे शाम होने वाली है और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे दीदी, मुझे तो लग रहा है मेरे आने से जीजा जी बिल्कुल खुश नहीं है। अरे साली जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके आने से बहुत खुश हूँ। अरे पति जी, तो जाइए ना, फल लेकर आइए। मैं अपने बहन को ऐसे रूखे सूखे दाने नहीं दूंगी। अभी इसने हाल ही में अंडा दिया है। अपने पत्नी की ये बात सुनकर कालू कौवा ना चाहते हुए भी जंगल जाकर ताजे ताजे फल लेकर आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा दाना लेने जंगल गया था। अरे कालू भैया, क्या हो गया है? आप पूरा दिन बस दाने के ही तलाश में रहते हैं। अरे टुनटुनी बहन, मेरी साली जी मेरे घर पे आए हैं अपना अंडा लेकर, क्योंकि उनका ये पहला अंडा है। ये तो बहुत खुशी की बात है कालू भैया। हाँ टुनटुनी बहन, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे कालू कौवा जब दाना लेकर घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी गौरी कौवी सुंदरी कौवी के अंडे पर बैठी हुई है। अरे गौरी, सुंदरी कहाँ गई? और उसके अंडे पर तुम क्यों बैठी हो? आखिर वो कहाँ है? अरे पति जी, मेरी बहन के पंखों में अंडे पर बैठे बैठे दर्द हो रहा था, इसलिए वो नदी पर पानी पीने गई है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम अंडे पर बैठी हो। अरे हाँ पति जी, और मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है। आप एक काम करें, अंडे पर आप बैठ जाएं, तब तक मैं भी पानी पीकर आ जाती हूँ। ऐसे गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे को अंडे पर बिठाकर पानी पीने चली जाती है। वहाँ पर उसकी बहन सुंदरी भी थी। अरे दीदी, तुम भी यहीं पर आ गई? अरे मेरे अंडे का ख्याल कौन रख रहा है? अरे तुम्हारे जीजा जी है ना, आज मैंने उन्हें तुम्हारे अंडे पर बिठाया हुआ है। उन्हें भी तजुर्बा है अंडे पर बैठने का। आखिर वो भी तो मेरे अंडे पर बैठा करते थे, तो क्या हो गया अगर वो तुम्हारे अंडे पर बैठ गए तो? अरे वाह दीदी, तेरे पति तो तेरी हर बात मानते हैं, लेकिन मेरे पति मेरी एक नहीं सुनते। ऐसे दोनों बहनें नदी पर बैठे बातें करने लगती हैं और इधर कालू कौवा बेचारा उस अंडे पर बैठा हुआ था। तो उसका बेटा राजू कौवा कहता है, अरे पिताजी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अंडे पर बैठे हुए। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अरे बेटा, ऐसे मुझे देखकर ना हंसो। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। अभी बाप बेटे ऐसे बातें कर ही रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सुंदरी कौवी के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। अरे दीदी, ये देखो, मेरे अंडे से तो मेरा बेटा निकल गया। अंडे से बच्चे निकलने की सबसे ज़्यादा खुशी कालू कौवे को थी,
क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो वही होता था। अरे वाह साली जी, अब तो आपके अंडे से बच्चा निकल गया। अब तो आप अपने घर चली जाएंगी। अरे जीजा जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अभी मेरे अंडे से मेरा बेटा आज ही निकला है और आप मेरे जाने की बात कर रहे हैं। अभी मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा थोड़ा और नहीं बड़ा हो जाता। अरे साली जी, तो आप एक काम करें, आप साली जी को यहीं पर बुला लें, फिर हम दोनों दाना लाया करेंगे और मजे से यहीं पर रहेंगे। अरे हाँ पति जी, आज आपने दिमाग वाली बात की है। फिर ऐसे सुंदरी कव्वी अपने पति को फ़ोन लगाती है और उसे भी अपने जीजा के घर बुला लेती है। फिर क्या, कालू कौवा और भूरा कौवा दाना लाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी जीने लगता है।